पुलिस स्टेशन में आग लगी हुई है सर। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। सहाय के लोगों ने हमला कर दिया और उनको भगा कर ले गए सर। करीम सर को सलिया से मार दिया। करीम, अरे बाप रे, क्या हो गया सर? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। कुछ लोगों ने कैदी को छुड़ाने के लिए थाने पे हमला करके थाने में आग लगा दी। सर, अर्जेंटली बोट निकालिए प्लीज। वाई? 2 क्रिमिनल थाने से भाग निकले हैं। वो समुद्र के रास्ते फरार हो रहे हैं। एसपी ऑर्डर के बिना बोट नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 क्रिमिनल भाग निकले। एसपी ऑर्डर, एमएलए ऑर्डर का रूल सिखा रहे हो मुझे। बोट निकालो। We are central government officers. You are from state government. Get out from here. क्या बकवास कर रहे हैं? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझे? कैसे ऑफिसर तुम लोग? दामोदर, ऐसा लग रहा है इन्हें सिखाया गया है। टाइम वेस्ट मत करो, सभी चेक पोस्ट पर जाओ। नीलकंठ, एक भी बोट जानी नहीं चाहिए। अपनी टीम के साथ चर्च के जाओ। बस्ती में जाकर सहाय के एक आदमी का रेस्क्यू, किसी को छोड़ना मत। पोस्टर को भी अलर्ट कर दो। गोली मारो, चलो। ओके सर। माइकल और लॉरेंस का घर मालूम नहीं साहब। सर्च कराओ, इनको लेकर आओ। बोल क्या है? मुंबई का सबअर्बन पूरा मेरे कंट्रोल में ही है। इस एरिया में अगर आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। सर, वही है सहाय की वाइफ। अबे, तू मुझे पकड़ेगा? हाँ? मुझे पकड़ेगा? मैं अपने आप को जला लूंगी मैं अपने आप को। हाँ, सबको जला डालूंगी मैं। सर, तुम सहाय के घर पर क्या कर रहे हो? उसकी वाइफ को इंक्वायरी के लिए लेने आया था सर। उसकी वाइफ अगर तेल छिड़क कर मर गई तो ऊपर तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। पहले बंद करो ये सब। सब कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। क्या हुआ? गनी को शिप पे चढ़ा दिया। ठीक है। तुम कन्याकुमारी पहुंच जाओ। मेरे कहने से पहले तुम वहां से वापस मत आना। ओके भाई, ओके भाई। कोई बात नहीं सर, खून बहुत बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सर, आपको बात करने के लिए बुलाया गया था ना। आपने पकड़ लिया ना सर। रिलैक्स कीजिए। सर, कितने लोगों को चोट लगी है सर? सर, क्या पुलिस वाले भी घायल हुए हैं? सहाय के साथ तो विदेशी कौन थे सर? पता नहीं। सर ऐसे। डैनी, are you safe? I'm safe, Jagat Raj, but not okay. I'm sorry. Sorry is not enough! Nobody has even had the guts to touch me. But he slapped me! Kill that police dog and tell me that you have buried him somewhere. Until then, I can't sleep! I will do. ये सब क्या हो रहा है? कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। आई एम टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। माइंड योर लैंग्वेज। सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तो उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। शाने हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खिल रहा है, फाड़ डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था।
ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई, तूने सीमा लांघ दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को चलाकर तू उसे भागा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, फट जाऊं या बिखर जाऊं, तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ रखा है क्या? गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला जंगला हूं मैं। तंबू कहीं भी हो, उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा। सुन, मेरे वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है। इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। 4 लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन डी, an operation beyond regular rules and formalities. Rule 1, Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2, Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3, the mode of operation will not be disclosed and known only to the Commandant. Rule 4, Rule 10, the Commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं सीएम से बात करके आता हूँ। सर, एक और रिक्वेस्ट थी। किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी। वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको पता है, लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना है। मैंने फैसला कर लिया है, श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहां पर बुलवा रहा हूं। वो समंदर के रास्ते यहां आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान ना पाए, उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है। आ जाओ, आ जाओ। वही है सूर्या सिंह। FIR कर दी है। यस सर। वो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर रहता है। सर चाबी। ये लो। निशाना साध लिया है ना? हाँ भाई, साध लिया। वो एकदम मेरे सामने है। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। गाड़ी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना। ठीक है, ठीक है। अरे क्या हुआ? क्या? अरे
नहीं होगा तुम्हें। गोली किसने चलाई? सर सामने वाले टावर से गोली चलाइए सर। अच्छा अरे पानी को गोली लग गई है। हाँ सर, उसे जल्दी से हमारा लेकर जाता। भाई सिंघम बच निकला है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी आ रही है, तुरंत उसमें बैठ कर निकलो वहां से। ठीक है ठीक है। वो आ रहा है भाई, मैंने कहा ना उसे गाड़ी में बिठा। शार्प शूटर को सिंघम ने गोली मार दी भाई। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। ये आप क्या कह रहे हो भाई? कुचल दो, मारे कुचल दो, चढ़ा दे गाड़ी उसके ऊपर। पता लगा है कि वो एक श्रीलंकन है सर। हाँ, 21 का मोबाइल फोन सर बॉडी के पास पड़ा था। अरे शार्प शूटर के मोबाइल से फोन आ रहा है। ए भाई, कैसा है तू? कौन? डी। डी मतलब? डी बोलो तो दिल, डर, धड़कन, दुनिया, दोस्त, दुश्मन। तेरा दुश्मन सूर्या सिंघम। अबे तू क्या पागल हो गया है? मुझे मारने के लिए श्रीलंका से शूटर बुलवाया और उसे मारने के लिए बस एक कार। मैं सब जानता हूँ। तुझे अरेस्ट करने के लिए मैं बॉडी लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। भाई लोग, गाड़ी घुमाओ। भाई को अरेस्ट करना है सर? नहीं, बस यूं ही कह रहा था। अगर ये फोन लेकर उसके घर गए तो वो कह देगा कि गलती से मेरा रॉन्ग नंबर लग गया था। बच गया भाई।